आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। हमारे जीवन में गुरु का महत्व, वैसे तो कहा जाता है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन सुर नहीं, ऐसा आप भी मानते हो। और गुरु क्या है? गुरु वह टार्च हैं जो आपको रास्ते में, अंधेरे रास्ते में चलना सिखाते हैं। गुरु वह होते हैं जो व्यक्ति के अंदर की जो क्षमता है, व्यक्ति के अंदर की जो क्वालिटी है, व्यक्ति के अंदर की जो प्रतिभा है, उसको भी सामने लाने का काम कौन करते हैं? गुरु कहते हैं। जिस प्रकार से खान में हीरे, पन्ना, सोना निकलता है, लेकिन निकालने वाला कौन होता है? कुशल कारीगर होता है। उसी प्रकार से आपका शरीर एक खान है, इसमें नाना प्रकार के रत्न हैं और उन सब रत्न को निकालकर तराश कर सबके पास लाने का काम कोई करता है तो वह गुरु करता। आपको खुद को पता नहीं होता कि हम इतना भी कर सकते हैं। जो लोग संतों के आने के बाद मंदिर में, आहार में, पूजा में, विधान में जुड़ते हैं तो वह सोचते हैं कि क्या मैं ऐसा कर सकता था? कर तो आप सकते थे। आपकी प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है, लेकिन अंतर यह है कि उनको सामने लाने का काम कौन करेगा? तो उनके सामने लाने का काम गुरु का। गुरु वह होते हैं जो कंकर को, पत्थर को परमात्मा भी बना सकते हैं, कंकर को शंकर भी बना सकते हैं, और जल को गंगा जल भी बना सकते हैं। इसका काम यदि कोई करता है तो वह गुरु करते हैं। इसलिए तो कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। लाइफ स्टार्ट ही नहीं गुरु के बिना। जहां पर आपके जीवन में गुरु का हाथ आ जाता है वहां पर कई सारे रास्ते आपको अपने आप मिल जाते हैं। गुरु कई तरह से होते हैं। लौकिक गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, संन्यास गुरु जो हमें संन्यास की मार्ग पर ले जाते हैं, और धर्म गुरु जो हमें धर्म की बातें सिखाया करते हैं। लेकिन जो लौकिक गुरु हुआ करते हैं वह सिर्फ आपको लौकिक बातें बताएंगे कि आगरे में क्या है, ताजमहल है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, जापान में ये है। ये बातें आप शायद उनके पास नहीं जाओगे तो भी आपको मालूम चल जाती हैं। लेकिन जो धर्म गुरु होते हैं, सन्यास के गुरु होते हैं, वह आपको क्या करते हैं कि वह आपको अध्यात्म की बात बताते हैं, आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं, आपको जीवन में कैसे किसके साथ व्यवहार करना चाहिए ये आपको बताते हैं, और आपके जीवन में त्यागमय जीवन बने ये बात बताते हैं। विचार करिए, आप जब मेरे पास में सुबह 6 बजे से आ जाते हो और आहार आदि से मृत होकर 11 साढ़े 11 बजे जाते हो, तब तक क्या आपको पानी की बाधा सताती है? भूख लगती है? कुछ भी नहीं होता। और इसके विपरीत हम ना होते, आप मंदिर से घर जाते फिर क्या करते? 10 बजे तक खाली बैठ सकते थे क्या? मैं समझता हूँ कोई भी नहीं बैठ सकता था। वह कुछ ना कुछ चाय, नाश्ता, ब्रेड, टोस्ट, कुल भी कुछ ना कुछ खाता जरूर, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आभामंडल त्याग का है। कैसा आभामंडल है? यहाँ पर आभामंडल त्याग का है, यहाँ पर आभामंडल बैराग्य का है। और जब आप त्यागियों के पास जाओगे, बैरागियों के पास जाओगे, तो आपको निश्चित रूप से त्याग और बैराग की भावना आएंगी। और आप जब रागियों के पास जाओगे, तो आप जब किसी पार्टी में जाते हो, वहाँ सारे लोग अच्छी तरह से खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच गा के खा रहे हैं, तो क्या होता है? मन में आता है कि आज मैंने त्याग क्यों कर दिया। क्यों क्या आता है? क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा है। और यदि उस माहौल में कोई व्यक्ति, आपके जैसे 2-4 लोग व्यक्ति अलग बैठे हों जो नहीं खा रहे हैं, तो आप वहां पर बैठ जाओगे और आपको खाने की बात तो याद तो नहीं आएगी, खाने की बात तो याद नहीं आएगी, लेकिन वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, उन खा रहे हैं, उनको देख कर कहो, अरे ये तो रोज महाराज जी के प्रवचन सुनता था, मुझे तो लगता था कि ये तो बैरागी हो जाएगा,
ये तो रोज महाराज जी के चौके में आहार देता था, अभिषेक करता था, और उसका देखो खा रहा है, नाच नाच के खा रहा है, चर्चा चालू हो जाएगी उनके बारे में। लेकिन यहाँ जो व्यक्ति आता है वह यही प्रेरणा लेता है कि देखो कितने लोग कहाँ कहाँ से आके आहार दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, बिहार में सम्मिलित हो रहे हैं, दान दे रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है, और 100 प्रेरणा मिलती है। एक तो प्रेरणा 100 से मिलती है और एक प्रेरणा पर से मिला करती है। कहते हैं कि गुरु की उपमा यदि हम सूरज से करें तो वह मिथ्या हो जाएगा। गुरु की उपमा यदि हम सूरज से करते हैं तो वह मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि सूरज क्या होता है, दिन में निकलता है लेकिन रात को छुप जाता है। लेकिन गुरु जो हैं एक बार आने के बाद जीवन में कभी भी वापस जाते नहीं। गुरु की महिमा यदि हम चांद से करें तो भी मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, चांद शीतलता देता है लेकिन प्रातःकाल गायब हो जाता है। गुरु की महिमा हम सूर्य से करें तो गलत है, गुरु की महिमा हम चांद से करें तो गलत है। तो गुरु की महिमा, गुरु की उपमा हम किससे करें? तो कहते हैं जहां पर जाकर सारी उपमाएं समाप्त हो जाती हैं, जहां पर जाकर सारी गरिमाएं समाप्त हो जाती हैं, जहां पर आकर सारी मन की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, उसी का नाम है गुरु। और जब हम गुरु को लिखते हैं तो पहले गा, छोटे ऊ की मात्रा, रा और फिर ऊ। और यदि हम इसका विच्छेद करें तो पहले क्या आएगा, गा प्लस ऊ प्लस रा और फिर ऊ, ऐसा आएगा। तो जो गा है, गा से क्या होता है, गलती करने पर मार्गदर्शन करने वाले कौन है? गलती पर मार्गदर्शन करने वाले कौन हैं? जो हमारे गुरु होते हैं, वह आपकी गलत रास्ते को भी सही करने का प्रयास करते हैं। आपने महाभारत का किस्सा सुना होगा, जब श्री कृष्ण जी किसके रथ के सारथी थे? अर्जुन के रथ के सारथी थे। और कहते हैं वह युद्ध पर जा रहे थे, और जब वह युद्ध पर जा रहे थे सब लोग सोच रहे थे कि इनके पास सेना भी नहीं है, लोग भी कम है, हो सकता है हार हो जाएगी। युद्ध पर जा रहे थे और सामने से ही एक दिगंबर संत आ रहे थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी विजय पक्की है। क्यों? क्योंकि सामने से जब गुरु दर्शन हो रहे हैं तो तुमको तो कोई हरा नहीं सकता। और उस बात को लेकर कृष्ण ने इतिहास रच दिया कि महाभारत का जो युद्ध था वह श्री कृष्ण ने जीत लिया, अर्जुन ने जीत लिया, पांडवों ने जीत लिया। क्यों? क्योंकि गुरु दर्शन हो गए थे अकस्मात, कोई प्लान नहीं था, कुछ भाव नहीं थे। इसी तरह से सोचिए, जो बिना कोई कारण के दर्शन करता है तो उसके जीवन में विजय मिलती है। तो आप तो साक्षात में कारण से भी दर्शन कर सकते हो, तो आपके जीवन में विजय मिलेगी। गुरु हमारे जीवन में वह थर्मामीटर होते हैं जो हमारे अंदर के जो राग देश हैं उनको समाप्त कराने का प्रयास करते हैं। गुरु हमारे जीवन में माता पिता की अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे पग पग पर हमारी माँ हमारा ख्याल रखती है, बच्चे ने भोजन किया कि नहीं, बच्चे ने ये खाया कि नहीं। तो गुरु खाने पीने की बात नहीं करते, लेकिन आपके जीवन में जो खाने पीने से तकलीफ है उसको समाप्त करने की बात करते हैं, उसको नष्ट करने की बात करते हैं, उसको भ्रष्ट करने की बात करते हैं। कि जो आपके जीवन में आपको समस्या दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, उस कारण को दूर कराने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्या है? गलती को बताने वाले। फिर क्या था? ऊ से है आपके जीवन का उद्देश्य सही करने वाले। आज तक आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था, आपका जीवन चल रहा था लेकिन उद्देश्य विहीन था। चल तो रहे हो लेकिन कहां पर जाना है किसी को मालूम नहीं है। कई सारे लोग मंदिर आते हैं, पूजा भी करते हैं, दान भी देते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि पूजन करने का उद्देश्य क्या है, दान देने का उद्देश्य क्या है, मंदिर आने का उद्देश्य क्या है, तो किसी को मालूम नहीं। क्यों दे रहे दान? बोले समाज वाले आते तो दे देता हूं। मंदिर क्यों जा रहे हैं? बोले पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर जाते हैं तो चला जाता हूं। लेकिन उद्देश्य क्या है? तो आपके जीवन का उद्देश्य आपको गुरु बताते हैं कि मंदिर में जाओगे, बाहर जाओगे तो आपके जीवन में यह वह मिलेगा। तो यही तो गुरु प्रकाश का काम भी करते हैं कि जब आपके जीवन में अंधेरा अंधेरा छा जाता है तो उस समय वह प्रकाश का कार्य भी कर दिया करते हैं। तो पहला है गलती को बताने वाले, दूसरा आपके उद्देश्य को सही करने वाले, तीसरा क्या है? रा, गा
उ रा। रास्ते क्या है? रास्ता दिखाने वाले। कौन सा रास्ता दिखाने वाले? जो सम्यक रास्ता है। मुझे बताइए, आप लोग यदि कभी जाते हो कोई संत के पास कि महाराज जी मैं व्यापार करना चाहता हूं, तो महाराज पूछते हैं किस चीज का व्यापार कर रहे हो, और यदि आपके द्वारा कोई गलत व्यापार हो रहा है तो गुरु आपको टोकते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं कि तुम्हारा कार्य यह नहीं है। और जो व्यक्ति गुरु शरण में रहता है वह कभी चप्पल जूते का व्यापार नहीं कर सकता। जो गुरु शरण में रहता है वह कभी भी नॉन वेज, गलत शराब आदि का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि खाता पीता नहीं तो व्यापार कैसे करेगा। और जो गुरु शरण में नहीं है उसके मन में कभी ना कोई गलत भाव आ सकते हैं, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। तो क्या है? गा से गलती को सही करने वाले, उसे उद्देश्य को बताने वाले, और रा से रास्ता दिखाने वाले, राह दिखाने वाले। और देखिए, गुरु का काम राह दिखाने का है। अब आपको चलना है नहीं चलना है ये आपकी मर्जी। आपको एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, उसके बाद हम अपने रास्ते पर चल जाएंगे, क्योंकि हमें औरों को भी तो सिखाना है। एक बार मेरा कहीं चतुर्मास चल रहा था, तो मैंने पूछा कि पिछले चतुर्मास हुए तो आपके यहाँ कितने लोग धार्मिक बने थे? तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि यदि समाज में 100 लोग हैं तो उस समय 20 लोग धार्मिक बन गए थे। तो फिर मैंने कहा कि देखो, पिछले चौमासे में 20 लोग धार्मिक बन गए थे, और जब मैं चौमासा करके जाऊंगा तो 60 लोग धार्मिक बन जाएंगे। तो सारे लोग खड़े हो गए, बोले तो गलती हो गई, गलत चौमासा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सब लोग बोले खुसर पुसर चालू हो गई। और जब मैं कोई बात बोलता हूं ना और खुसर पुसर चालू होती है, जब मैं समझ जाता हूं लोगों के चेहरे के मनोभाव से कि खुसर पुसर क्यों कर रहा है आदमी, क्यों खुसर पुसर कर रहा है, समझता ना आदमी को। कहते कि चेहरा कहता है कि राज छुपाओ छुप ना सकेगा, लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली। यहां पर कोई आदमी मायूस होकर आ जाए, यदि कोई पुरुष मायूस होकर आता है तो मैं समझ जाता हूं कि घर में आज इसको चाय नहीं मिली है। और यदि कोई महिला मायूस होकर जा रही है तो मैं समझ जाता हूं कि पति कह रहा है रोज मंदिर चले जाते हो, रोज मैं नाश्ता बना के खा रहा हूं, कोई बात नहीं, ये तो पुण्य है। तो मैं आपको बता रहा था क्या कि जो होता है कि आदमी चर्चा चालू, खुसर पुसर चालू हो गई कि बोले महाराज जी 60% खुसरा क्या होगा। एक व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बोले महाराज जी ये बात तो समझ में आई कि पहले महाराज जी 20% सुखे, आप कह रहे मैं 60% को सुखाऊंगा, सुधारूंगा, सिखाऊंगा, तो बाकी 140 का क्या होगा। मैंने कहा भैया यदि जो पहली बार महाराज जी आए वह सबके सब 100 लोगों को धार्मिक बना देते तो तुमको हमारी जरूरत होती ही नहीं, और मैं यदि पूरे लोगों को धार्मिक बना दूंगा तो अगले बार गुरु आकर करेंगे क्या। उनको भी तो कुछ बिगड़े हुए आदमी चाहिए जब तो सुधारेंगे। सारे लोग सुधर जाएंगे तो मंदिर में महाराज की जरूरत क्या है, पंडित की जरूरत क्या है, सभी पंडित बन जाएंगे। पंडित की जरूरत कब है? जब हमें ज्ञान नहीं होता है। नहीं तो होता है ना, हम पूछते क्या पढ़ाएं तो लोग बोलते छड़ा मत पढ़ाना। बोले क्यों? कि छड़ा 2 बार पढ़ चुकी है। तो जो चीज आदमी पढ़ चुका है, चाहे बस पढ़ी है, बस पढ़ी है और पढ़कर पढ़ गए, छेड़ाला पढ़ी और पढ़कर पढ़ गए मतलब सो गए, लेकिन वही है बस, वो मत पढ़ाना, वो पढ़ चुके। बोले शांति विधान कराएं क्या? बोले नहीं शांति विधान मत कराना, वो तो हम जब चाहे जब कर लेते हैं। फिर बोले नवग्रह शांति विधान, हाँ कराओ वो चलेगा। मतलब आदमी को नाम से ही फर्क पड़ रहा है। ध्यान रखना, भगवान की आराधना कोई भी करो वह पुण्यदायी होती है। तो क्या है, राह दिखाने वाले आपको रास्ता दिखा देते हैं, मंजिल पर पहुंचा देते हैं, लेकिन आपको मंजिल पर जाने के लिए चढ़ना तो पड़ेगा। आपको यहां पर लाकर बैठा दिया, अब तुम यहां आकर भी कान में अपना क्या लगाते हैं, एक छोटा सा बयान रखें ना आजकल। मैं तो सोच सोच के हैरान रहता हूं जब मेरे पास 2 तरह के दर्शन करने लोग आते हैं। एक आदमी आता है जो कान में लगाया हुआ है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, और एक आदमी आया है जिसको सुनाई दे रहा है लेकिन वो सोचता बाकी कुछ और सुनाई ना दे इसलिए कान में लगा रहा है। दोनों लगा रहे हैं, एक कान में लगा रहा है ये सुनाई नहीं देता है, और एक आदमी कान में लगा रहा है कि आसपास का लोग सुनाई। क्या है, मंदिर के अंदर कई आदमी, मेरे कई जान के आते हैं मंदिर में कान में लगा के चल रहे हैं। अरे ये तुम किसको दिखा रहे हो? तो हर घर में बहुत सारे हैं, मंदिर में सात्विक तो आओ। कई आदमी मंदिर में आएंगे तो वो लगा लंबा क्या आता चलोगा ना, वो है वो बड़ा वाला लगा रहे हैं, ऐसा लटका गया मंदिर में।
ऐसा लग रहा है कि उसको बड़ा मुश्किल से आ रहा है। और कई बार आते हैं ना लोग, बोले बोले मेरा तो वो चोरी हो गया मंदिर में। मैं कहता बहुत अच्छा हो गया, कम से कम अगले बार मंदिर लेकर तो नहीं आएगा। चोरी होना तो गलत है, लेकिन कम से कम इस तरह की चीजें मंदिर में लेकर तो इंसान नहीं आएगा। तो क्या है, गाज से गलती को सुधारने वाले, उसे आपके जीवन का उद्देश्य बताने वाले, राज से आपके जीवन का रास्ता सही करने वाले, और फिर वो है तो आपके जीवन में गुणों को उत्पन्न कराने वाले, आपके जीवन में से दुर्गुणों को हटाकर आपके जीवन में गुणों को समाहित कराने वाले, आपके अंदर कूट कूट के गुणों को भरने वाले यदि कोई हैं तो वही गुरु होते हैं। क्योंकि कहते हैं गुण की पहचान कौन कर सकता है? गुण की पहचान कौन कर सकता है? जो उसको खाएगा। और गुरु की पहचान किसे हो सकती है? पहली चीज तो गुरु से पहचान हमारी होती है, हम गुरु की पहचान नहीं कर सकते। लेकिन गुरु से पहचान किसकी होती है? गुरु की पहचान कौन कर सकता है? जो उनके पास में रहेगा। जब ही तो क्या होगा, होता है ना, जैसे कहीं कोई महाराज जी आए हुए हैं और आप उनके संपर्क में हैं, तो जब किसी व्यक्ति को उनसे कोई कार्य करना हो, कोई काम हो, तो क्या कहता है, मुझे ले चलना, आपकी तो जान पहचान अच्छी है। अरे जान पहचान तुम भी बनाओ ना। अच्छा, जान पहचान उस समय तो कई बार मैं देखता हूं लोग आते हैं, अरे भाई तुम्हारी तो बहुत अच्छी जान पहचान महाराज जी से, ऐसा वैसा है। और यदि जब कोई सभा चल रही है, उसी जान पहचान वाले आदमी का सम्मान हो रहा है, तो हाँ तुम्हारा तो होगा कि तुम बहुत नजदीक में हो, मुझे तो पूछते ही नहीं। अरे जब खुद कह रहा है कि तुम्हारी जान पहचान है, जान पहचान बनती कैसे है? यदि आपके घर के बाहर कोई जानवर रोज आने लग जाए तो उससे आपकी जान पहचान होती है। तो आप जब गुरु के पास नित्य प्रति सर्वथा आते हो तो जान पहचान क्यों नहीं बनेगी? जब भगवान महावीर स्वामी के समोषण में तरह तरह के जीव पहुंच सकते हैं, तो आप गुरु समोषण में तो कोई भी व्यक्ति आकर अपनी जान पहचान बना सकता है। लेकिन जान पहचान कैसी बनाओ कि यहां से जाने के बाद आप पहचाने जाओ कि वहां पर लोग गुरु दर्शन के बाद ऐसे करते हैं। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A, जनकपुरी, नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।